आपकी अनुज्ञा से बेरोजगारी से जुड़ा यह बहुत गंभीर समस्या से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या श्रम सेवायोजन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उसका उत्तर आया, अनुपूरक संख्या कितनी है। जी वो तो सबके पास है, सबके डिवाइस पर है। जवाब है 41,60,825 ऐसे बेरोजगार हैं जिनका पंजीकरण किया गया है। मानवर यह संख्या ही बताती है कि प्रदेश के बेरोजगारों में बेहद निराशा का भाव है, हताशा का भाव है। अगर ये भाव नहीं होता तो ये पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कई गुना ज्यादा होती। उनका विश्वास खत्म हो गया है। सरकार की जो नीति है सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी एंड पावर, जिसकी वजह से गरीब और अमीर के बीच में एक दूरी बनती जा रही। जहां एक अगर कम संख्या तो आपको परेशानी है, ज्यादा क्यों नहीं है इसके लिए परेशान हूं। मान्यवर, पूरा प्रदेश सुन रहा है कि 41 लाख लोग बेरोजगार हैं, पंजीकृत हैं, और जिसमें से प्रशिक्षण सरकार ने केवल 2,80,000 लोगों का कराया है, बाकी लोगों का प्रशिक्षण भी नहीं कराया है। मान्यवर, वहीं पर जो उद्योगपति हैं उनकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। इन नीतियों से उद्योगपतियों को दौलत और खुशहाली मिली है, लेकिन देश के गरीबों और भी युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी और बदहाली मिली है। मैंने पूछा था कि सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कार्ययोजना क्या बनाई है। मानवर, जहां पर लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा, कौशल का विकास करके, व्यवसायिक प्रशिक्षण दिला करके, जो उद्योग बंद हैं उन उद्योगों को शुरू करा करके, जो कृषि के क्षेत्र में ग्रामीणांचल में खास तौर से बड़े पैमाने पर मौसमी बेरोजगारी होती है। एक निश्चित समय तक ग्रामीण किसान परिवेश का नौजवान अपने कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय को करता है और उसके बाद बेरोजगार होकर के बैठ जाता है। उस क्षेत्र में सरकार ने क्या किया? उत्पादकता बढ़ाने के लिए जिस क्षेत्र में जिन फसलों की उत्पादकता अधिक है उससे जुड़े हुए उद्योग कारखाने, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के संबंध में सरकार ने कोई कार्ययोजना का विवरण यहाँ पर देने का कार्य नहीं किया। मानवर, इसी तरीके से जो निष्क्रिय पड़े उद्योग हैं, हमारे जनपद प्रयागराज के मोवाइमा में कताई मिल कई वर्षों से बंद पड़ी है। लाखों लाख लोग वहां पर रोजगार पाते थे, उसको चलाने का काम नहीं किया गया। अगर चलाई गई होती तो वहां पर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता। बेरोजगारी के कारण युवा बेरोजगारों का मनोबल टूटता जा रहा है और वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और वो समाज से अलग थलग होकर के दिशाहीन हो रहे हैं। मानवर, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पहला सवाल मैं अनुपूरक सवाल में करना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों में सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया? क्या उसमें सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की या नहीं की? दूसरा, मानवर, अभी उत्तर में है कि 41,60,825 बेरोजगार पंजीकृत हैं, जिसमें से 2,80,000 को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें से 1.5 लाख ऐसे बेरोजगार प्रशिक्षित हैं जो ग्रेजुएट हैं। मानवर, उस पर हमारा सवाल है कि आपने जो 1.5 लाख ग्रेजुएट प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उनमें से कितने को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार या नौकरी दिया है और क्या उसमें आरक्षण की व्यवस्था करी है? और साथ ही साथ उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार सैलरी या मानदेय के निर्धारण का कोई मानक बनाने का कार्य किया है कि नहीं किया है? तीसरा, मानवर, दो प्रश्न जो पूरा के लाउड है, दो मानवर, उस दिन मैंने आपको नियमावली पढ़ के आप ही के लिए सुनाई। दो प्रश्न कर लीजिए बस, उसमें हम जोड़ देते तो दो प्रश्न जो उसका दे। ये परसों मैंने आपको नियमावली आप ही के लिए पढ़ के हमने कहा कि पीठ के सामने नियमावली को उल्लेख करना, सूरज को दीपक दिखाना है। माननीय मंत्री जी जो स्पेसिफिक बात पूछी है उसका स्पेसिफिक उत्तर दीजिए। बैठ। थैंक यू।